politics has erupted over the Delhi liquor dangle. Massive protests, in fact, unfolded in the national capital today. While marching towards the BJP headquarters, AAP workers breached police barricades and engaged in a scuffle with cops at the protest site. BJP AAP are at loggerheads, with AAP calling it a political witch hunt, while the BJP claimed it's rule of law. AAP says there is no evidence found against Sanjay Singh and branded this case as politically motivated propaganda of central agencies at the behest of the ruling BJP. Meanwhile, the BJP hailed the Enforcement Directorate's move and launched a blistering attack against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, accusing him of being the kingpin of the liquor policy scam case and warning that very soon he could be in handcuffs too. आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे पूरी तरह से झूठे सवेरे से शाम तक बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। As far as the incriminating documents that have been procured from the house and the premises of Sanjay Singh is concerned, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। कि आम आदमी पार्टी कोर्ट में भी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी सड़क पर भी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी संसद में भी लड़ेगी, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी की रिहाई की लड़ाई नहीं है। आज आम आदमी पार्टी देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा, कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, उसके घर पे रेड कर देंगे, उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, उसके लैपटॉप को सीज कर देंगे। तो आज जो ये लड़ाई है ये इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। वो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करने में बहुत माहिर हैं। स्टोरी टेलर्स की पार्टी है ना, तो कुछ भी मन घड़ंत बुन लेते हैं। संजय सिंह जी ने सारी की सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के साथ, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, जहां पर बैठ के ये सारी की सारी क्रिमिनल कंस्पिरेसी बनाई। तो ऐसे में तो स्वाभाविक है ना कि संजय सिंह जी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है और इसलिए उनको कल ईडी ने अरेस्ट करा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में एक अघोषित तानाशाही लागू हो चुकी है। तो ऐसे स्थिति में अगर भाजपा को ये लगता है कि इस तरह के अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की एजेंसियों के द्वारा आवाज वो दबा सकती है, संभव नहीं है। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और निकले कट्टर बेईमान, सुपर कट्टर बेईमान, अब कम से कम ये राजनीति छोड़े, राजनीति से संन्यास ले, इस्तीफा दें। अब जनता के बीच में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 के हार से बौखलाकर पागल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के साथ विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। रेड मारने के बावजूद आधार विहीन गिरफ्तारी की गई है। उसके खिलाफ हम आज बुलंद कर रहे हैं और तब तक बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। संजय सिंह को रिहा करना पड़ेगा।
भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई को दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने हमने एक्सपोज कर दिया है। ना भारतीय जनता पार्टी जेल भेजने का निर्णय करती है, ना ईडी करती है। ईडी ने केवल सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं, वो कोर्ट में पेश करेगी। अगर कोर्ट को लगा कि भ्रष्टाचार किया है संजय सिंह ने, तो वो उसको जेल भेजेगी। अगर कोर्ट को नहीं लगा तो उसको बाइज्जत बरी कर देंगे। इसलिए कम से कम आम आदमी पार्टी को जुडिशियल सिस्टम के ऊपर में विश्वास रखना चाहिए। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। हम पार्लियामेंट में और सड़क पर उनके साथ रहे, आने वाले लड़ाई में भी हम उनके साथ रहेंगे। संजय सिंह और मेरा इसलिए हमारा दोस्ती है कि हम दोनों डरपोक नहीं है। दूसरा एक भी बात है कि आपका भी नाम संजय है, आप भी ईडी के केस में गए थे। बेल ऑर्डर जो आपका था उसमें काफी सारी बातें लिखी हुई थी और एजेंसियों को लेकर के विपक्ष हमलावर है कि देखिए एजेंसियां सरकार दुरुपयोग कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरिट ऑफ द केस तो है, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि आपको जमानत क्यों नहीं मिलती है। फिर हमको अरेस्ट क्यों किया था? क्या मेरिट था? क्या मेरिट क्या था हमारे केस में? कोर्ट ने बताया ना, संजय सिंह में भी मेरिट है, संजय सिंह छूटेंगे। इंडिया ब्लॉक, अब जब आखिर आपकी बैठक होने वाली है, क्या लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक को भी नुकसान पहुंचेगा एक नेता की गिरफ्तारी के बाद? नेता की गिरफ्तारी का दुख होता है, लेकिन इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। Now, in the India Today conclave that is underway in Mumbai, UBT Sena leader Aditya Thackeray slammed the ruling BJP over AAP MP Sanjay Singh's arrest. Listen in. One of the things that's happened over the past 24 hours is the arrest of senior Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh. Now, I was reading a dispatch from our correspondent who tracks the Enforcement Directorate. They claim they've got strong evidence showing how Sanjay Singh was part of the liquor mafia scam and how he and the Aam Aadmi Party seem to have benefited from it. As a prominent leader of the India Alliance, how do you look at this? It's very, very evident कि जिससे डरते हैं उसे अंदर कर देते हैं. Abhi, in the last 24 hours, I've got you one more thing actually, because I printed this in the morning. If you see this letter, and it's by all the prominent journalists. In the last 24 hours, prominent journalists have been arrested across India and raided across India. Their electronic devices have been snatched away. Has this happened any time before in India? I think what we are facing today is a true danger to democracy. And this has been signed by the Press Club of India and many more organizations. I believe even you must have signed it. But the point is, anyone who's speaking the truth is coming under the radar of these central agencies. यहाँ सत्य में विजयते और सत्ता में विजयते में बहुत फर्क किया जा रहा है. आज जो केंद्र सरकार कर रही है, आज जो हमारी यहाँ सरकार कर रही है, हमारी यानी हमारी नहीं, जो एक इलीगल सरकार बैठी हुई है, वो सत्ता में विजयते है. अगर सत्य बोलो तो डराते हैं, धमकाते हैं. ऐसे देश नहीं चलता है. दुनिया भर में जहां जहां ऐसी हुकूमत आने की कोशिश करी है, आपने देखा है मिट्टी में मिलाया है, लेकिन ये जनता ने मिला है, राजनीतिक दलों ने. और हम भी यही कहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो बदलाव आएगा, जो परिवर्तन होगा, वो इस भारत के देश की जनता करेगी. No, but the government's counter to that could be the agencies are doing their job. They are going after what they found in terms of money trail, in terms of their investigation, and they are probing that. And they would say, surely Aditya Thackeray is not saying that the investigative agencies shouldn't be probing charges of corruption. चलो सर, ये भी करते ना, जिन पे यहाँ जो एलिगेशन लगे हुए थे और जो आज बीजेपी के साथ बैठे, कोई 3 दिन में गया, कोई 2 दिन में गया, कोई 1 दिन में गया, उनकी भी तो इन्वेस्टिगेशन करे. जो आज हमने चार्जेस लगाया है, जो रोड स्कैम है 6000 करोड़ का, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है. जो 263 करोड़ का स्ट्रीट फर्नीचर स्कैम बीएमसी में हुआ है, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है. उसके तो मैंने डॉक्यूमेंट्स गवर्नर साहब को दिए हैं, मैंने असेंबली में दिखाया, मैंने सब जगह दिखाया. तो इन्वेस्टिगेशन हो तो ये सिर्फ एक तरफ क्यों हो?
जो भी करप्ट है, अगर आपके पार्टी में आए, वॉशिंग मशीन के थ्रू आए, तो सब साफ हो जाता है। उनको फिर आप कोई सीएम बनता है, कोई डीसीएम बनता है, कोई कुछ भी बनता है, लेकिन अगर विरोधी पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, तो फिर अंदर जाते हैं। अच्छा, जो रिलीज के दौरान कोर्ट की ऑर्डर होती है, अगर आपने देखा होगा संजय राउत साहब के टाइम पे, अनिल देशमुख साहब के टाइम पे, जो कोर्ट की ऑर्डर है इतनी स्ट्रिक्ट है, इतनी स्ट्रिक्चर्स उन्होंने पास करी है, तो ये कोई नहीं पढ़ रहा है। तो मेरा मानना यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो तो आज जो सरकार महाराष्ट्र में बनी है उसे पहले टारगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे, अगर कर्नाटका की उनकी सरकार 40% सरकार होती है, ये 100% सरकार है, खोके सरकार है, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार है, 100% करप्ट सरकार है। My colleague Anisha Mathur is now joining me live from outside Rouse Avenue Court. Anisha, what time is Sanjay Singh likely to be produced in court? What are you hearing? Well, at the moment, we're still waiting for an update from the Enforcement Directorate. But here you can see very clearly, massive security deployment has been put in around the Rouse Avenue Court. The entire road barricading has been put in. The police security deployment is there. Senior officials are there. They've been monitoring the situation. Very shortly, we are expecting that Sanjay Singh will be moved from the ED office to Rouse Avenue Court, where we are deployed here. But what is going to be interesting to note is what the ED will say when they do bring him here. What my colleague Munish was saying, discussing the evidence that the ED has to bring, the evidence that the ED has to show the court to seek custody is going to be very, very crucial, because at the moment, from what we know, what has come out is that most of the evidence is based on the statement of Dinesh Arora, who's a approver. It's also based on the statement of Raghav Magunta Reddy, who's also an approver in the case and is the son of YSRCP MP, YSRCP MP. All of this will also have to be corroborated by other evidence. And right now, even as we're waiting for Sanjay Singh to be brought to Rouse Avenue, the Supreme Court is hearing the Manish Sisodia bail matter, where a series of questions about the investigation, about the evidence is being asked by the Supreme Court also. So a lot of things are happening as far as the Aam Aadmi Party and the liquor scam case is concerned today itself. One, of course, in the Rouse Avenue Court here, and then another in the Supreme Court. And we've seen the kind of statements that were made by opposition leaders, by Aam Aadmi Party leaders, who's been questioning the Enforcement Directorate. But absolutely, in fact, the Supreme Court, as you pointed out, Anisha, earlier today did ask and tell the Enforcement Directorate and their representative counsel, the ASG, as to your case will fall flat within 2 minutes when there's cross-examination. Several critical questions, as Anisha was saying, were posed, in fact, to the Enforcement Directorate's counsel. Anisha, thank you so much for joining us.